Good morning, students. So once again I am back with a new video in English grammar that is related to the tenses, which is very important and we have already studied in each and every class we are going through. Okay, this is the word tense is such a topic that you have to study always, but in every single class with every different aspect of it. कभी कम होता है तो जैसे जैसे हमारे क्लासेस बढ़ते हैं वैसे वैसे वो ज़्यादा हो जाता है. So the name of the chapter is the present tense first of all. So before beginning with this present tense, let's see what the word actually tenses mean. So the word tense is derived from the Latin word. ठीक है, word जो tense है, ठीक है, वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका जो है कि टेम्पस. इस वर्ड से टेम्पस वर्ड से लिया गया है टेंस. इसका मतलब होता है टाइम. टेम्पस का मतलब है टाइम. इसी वजह से टेंस जो है वो शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन. ठीक है, इसी वजह से जो ये वर्ड टेंस है ये हमें बताता है कि जो काम हम कर रहे हैं वो कितने समय का है, किस टाइम पे कर रहे हैं, कैसे चल रहा है, हो चुका है कि होने वाला है कि हो रहा है. ठीक है, वेदर इट इज़ इन द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. कोई भी काम हम जब करते हैं तो वो किस चीज़ में होता है, किस टेंस में होता है. इट कैन बी इन द प्रेजेंट टेंस, इट कैन बी इन द पास्ट टेंस और इट कैन एज वेल बी इन द फ्यूचर टेंस. मतलब हमारा काम हो रहा है, हमारा काम हो चुका है या हमारा काम होने वाला है. ठीक है. सो आफ्टर दिस आई विल बी मूविंग ऑन. आई होप यू आर क्लियर विद दिस वर्ड मीनिंग ऑफ टेंस. ये हमेशा ध्यान रखना है कि टेम्पस एक वर्ड है जो कि लैटिन वर्ड है और इस टेम्पस को लैटिन वर्ड जो है इससे डिराइव किया गया है टेंस को. ठीक है, और इस टेंस का मतलब होता है एक्चुअल में टाइम. या हम इसे भी कह सकते हैं कि टेम्पस का मतलब होता है टाइम, इसीलिए टेंस का मतलब भी हो जाएगा टाइम. So I hope you're clear with the definition of tenses. Now moving on with how many kinds of tenses are there. We all know it that there are three kinds of tenses: present tense, past tense and the future tense. Each of these tenses is divided into 4 different subparts. So after this, as we are going to study about the topic of present tense, we will be discussing present tense with all its 4 subparts one by one. Okay? Okay, so let's first of all see what is the definition of the present tense. Present tense refers to the time which is in the present. ठीक है, present tense उस time को रिफर करता है, उस टाइम को बताता है जो कि अभी करंट सिचुएशन में चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड. सो अभी हम प्रेजेंट में क्या काम कर रहे हैं? मैं एक लेटर लिख रही हूँ किसको? अपने फ्रेंड को. ठीक है, अभी मेरा जो काम चल रहा है दैट इज राइटिंग अ लेटर. आई एम राइटिंग समथिंग. देन सेकेंड एग्जाम्पल इज आई एम डूइंग माई मैथ्स होमवर्क. अभी क्या काम हो रहा है? काम जो चल रहा है वो ये है कि मैथ्स का होमवर्क कंप्लीट किया जा रहा है. अगर नहीं कंप्लीट करेंगे तो कल टीचर से डांट पड़ेगी. सो करंट सिचुएशन हमारी ये है कि मैथ्स होमवर्क इज बीइंग डन. मैथ्स होमवर्क जो है वो कंटिन्यू है, अभी चल रहा है. एंड राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे भी वर्क इज कंटिन्यूइंग. अभी भी काम चल रहा है, अभी लिखना खत्म नहीं हुआ है. ठीक है, सो ये याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस जो है वो हमेशा उस काम को बताता है, उस एक्शन को बताता है जो प्रेजेंट सिचुएशन में चल रहा होता है. सो आई होप विद दिस यू आर क्लियर विद द डेफिनेशन ऑफ द प्रेजेंट टेंस. एंड आफ्टर दिस वी विल बी मूविंग ऑन विद द प्रेजेंट टेंस एंड इट्स सब पार्ट्स एंड देन इट्स देयर एक्सप्लेनेशंस. Okay, so now I'm going to move with the present tense and its subparts. So let's see. Present tense. So it is divided into 4 subparts.
simple present tense, present perfect tense, present continuous tense, and the last is present perfect okay, present perfect continuous tense. So after this I'll be explaining you all, or we will be understanding all these four subparts of present tense one by one with their uses. इनके कुछ uses भी होते हैं कि किस तरीके से हम इन चारों subparts को अपने daily यूज़ ऑफ सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उनको चेंज करते हैं, हम सब सारी चीज़ें अभी इसके एक के बाद एक समझेंगे. Okay, so let's after this let's begin up with the explanation of all these four subparts one after the another. Okay, so let's move on with the very first subpart of the present tense, that is simple present tense and their uses. So the uses of the simple present tense are, first, for actions which always or usually happen because of some law of nature. कुछ actions ऐसे होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि normally होते हैं या फिर लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये हमेशा होता है और ये करेक्ट लॉ ऑफ नेचर भी है. ओके, देन द सेकेंड, फॉर जनरल स्टेटमेंट्स अबाउट फैक्ट्स विच कंटिन्यू अनचेंज. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं, नॉर्मल फैक्ट, जनरल फैक्ट जो होते हैं जिनको हम बदल नहीं सकते. जैसे फॉर एग्जाम्पल शी लाइक स्ट्रॉबेरीज. कुछ लोगों की आदत होती है कि उनको कोई और फल नहीं पसंद होता, कुछ और पसंद होता है. जैसे एक लड़की है उसको सिर्फ स्ट्रॉबेरीज पसंद है. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मैंगो पसंद है, ठीक है, एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद होगा, बनाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, गुआवा बहुत ज़्यादा पसंद होगा. तो अकॉर्डिंग टू द सीजन जो भी फ्रूट्स हमें अवेलेबल होते हैं हमें वो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, बहुत एक्सट्रीम केस में बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं. देन थर्ड, फॉर हैबिचुअल एक्शंस. कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं, कुछ रूटीन्स ऐसे होते हैं जो कि बदले नहीं जा सकते. जैसे आई ऑलवेज गो टू द बेड अर्ली, ये एक प्रॉपर एक्शन है, हैबिट है जो शुरू से पड़ी हुई है, एक रूटीन है जिसको बदला नहीं जा सकता कि नहीं बेड रात में सोना है तो जल्दी जाकर सोना है, ठीक है. तो ये हैबिट शुरू से डली हुई है इसलिए इसको बदला नहीं जा सकता. देन फोर्थ, समथिंग दैट इज ट्रू इन द प्रेजेंट. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो करंट सिचुएशन में सच होती हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम 13 ईयर्स ओल्ड. एट प्रेजेंट मेरी एज जो है वो 13 ईयर्स की है, 13 साल की है. लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे एज भी बदलेगी. लेकिन अभी क्या है, एज है अभी 13 ईयर्स है, अभी सिर्फ 13 साल की एज है, इसलिए प्रेजेंट टाइम में यही चीज़ सच है. Okay, there are some more uses of this simple present tense and after this I'll be explaining you that also. Okay, so let's move on students with the other uses of the simple present tense. So the fifth one is for the future events that are fixed or part of a timetable. कुछ events ऐसे होते हैं जो कि future में fix किए होते हैं कि आगे होना है, या फिर कुछ events ऐसे होते हैं जो कि टाइम टेबल का एक हिस्सा होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द ट्रेन लीव्स एट 6 AM. ये टाइम टेबल ही है ट्रेन का कि उसको सुबह 6 बजे स्टेशन छोड़ देना है, ठीक है. देन मूविंग ऑन विद द सिक्स्थ वन, हेडलाइंस ऑफ एन आर्टिकल और न्यूज आइटम. ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम न्यूज़ में पढ़ते हैं, न्यूज़ से रिलेटेड होता है, न्यूज़पेपर में हेडलाइंस होती हैं हमारी, ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल ऑयल प्राइजेस गो अप. नॉर्मली जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं ना तो उसमें एक हेडलाइन दिया होता है बोल्ड उसमें कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, ठीक है, डीजल के प्राइसेस घट गए हैं, गोल्ड का प्राइस बढ़ गया है, ठीक है. इस तरीके के कुछ हमारे पास न्यूज़ आइटम्स होते हैं या फिर न्यूज़पेपर हेडलाइंस होती हैं. देन विद द सेवेंथ वन, ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स.
ड्रामा, ठीक है, पिक्चर्स ड्रामा होती हैं, तो हम उनका कैसे डिस्क्रिप्शन करते हैं, उनको कैसे डिफाइन करते हैं. द फिल्म इज़ फुल ऑफ ह्यूमर. अरे जो फिल्म देखने गए थे वो उसमें बहुत ज़्यादा हंसी थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया. एवरी टाइम वी वॉच इट, हर बार जब हम उस मूवी को देखते हैं, इट कीप्स अस लाफिंग, हमें बहुत ज़्यादा हंसी आती है. फॉर अ फुल 3 आवर्स, पूरे 3 घंटे तक हम सिर्फ अपनी हंसी, अब सिर्फ हंसते हैं, हम अपनी हंसी रोक नहीं पाते हैं. ऑल द कैरेक्टर्स आर फनी. इसमें इस मूवी में जितने सारे कैरेक्टर्स हैं, जिन लोगों ने इसको प्ले किया है, ठीक है, वो सारे कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा मजाकिया हैं. देन द लास्ट वन, वर्ब्स विच एक्सप्रेस स्टेट, पोजीशन और फीलिंग्स. बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पोजीशन, एक पर्टिकुलर चीज़ें जो हम एक्सेप्ट करते हैं या फीलिंग्स को डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द फ्लावर स्मेल्स स्वीट. हम बहुत अच्छे से जानते हैं ये एक स्टेट है, ठीक है, एक फीलिंग है कि फ्लावर जो है, जो एक फूल होता है, उसकी जो महक होती है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है. सो विद दिस आई कम टू एन एंड ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड इट्स यूजेस. But there is a tabular form of the present tense, not only simple present tense but of all the 4 tenses, ठीक है. 3 पार्ट्स में उनको डिवाइड किया जाता है, affirmative, negative and interrogative. So we will be seeing कि किसका कौन सा एग्जाम्पल है और उसमें कौन से स्ट्रक्चर का यूज करते हैं. तो we will be moving on with the first simple present tense का जो स्ट्रक्चर है and its examples. Okay, so let's move on with the simple present tenses structure with the 3 different kinds of sentences. ठीक है, तो पहला क्या है हमारा एफर्मेटिव. एफर्मेटिव का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई ईट पिज्जा. ओके, तो इसमें आई जो है सब्जेक्ट है, ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, पिज्जा हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है. देन विद द नेगेटिव, नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट ईट पिज्जा. तो आई सब्जेक्ट है, डू नॉट ऑलरेडी है, ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, पिज्जा हमारा ऑब्जेक्ट है. देन द लास्ट इंट्रोगेटिव, दैट इज द क्वेश्चन मार्क. इसमें सबसे पहले आ जाता है डू या डज से, क्योंकि हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं. देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो डू ऑलरेडी इसके हिसाब से है, ठीक है, आई सब्जेक्ट है, ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और पिज्जा हमारा ऑब्जेक्ट है. तो हर में एफर्मेटिव में सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहता है. नेगेटिव में सब्जेक्ट रहता है, लेकिन इसमें डू और डज नॉट एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है. देन इंट्रोगेटिव में जो सब्जेक्ट जो पहले होता था, ठीक है, वो चेंज हो जाता है, डू और डज पहले आ जाता है, सब्जेक्ट उसके बाद लग जाता है, देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है एंड देन उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है. एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो है ये टेंसेस के, दैट इज स्पेशली प्रेजेंट टेंस के हर एक फॉर्म के साथ, हर एक सब पार्ट के साथ लगा है. एफर्मेटिव को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो होता है पॉजिटिव, ठीक है. सो विद दिस आई कम टू एन एंड ऑफ द फर्स्ट सब पार्ट, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है. आफ्टर दिस आई विल बी मूविंग ऑन विद द सेकेंड सब पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंट टेंस. Okay students, now I am going to move on with the second sub part of present tense, that is present continuous tense and their uses. So the first use is actions going on at the time of speaking. जब हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं उस वक्त हम क्या काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम डूइंग माई होमवर्क. यहाँ पर हम होमवर्क की बात कर रहे हैं लेकिन वो काम अभी चल रहा है, ठीक है. देन द सेकेंड इज शॉर्ट लिव्ड टेम्परेरी एक्शन, जो छोटे टाइम के लिए होते हैं, अभी कर रहे हैं, बाद में ख़त्म हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जाम्स नाउ अ डेज. शॉर्ट टाइम के लिए एग्जाम्स आएंगे तो अभी वो उसका, एक लड़की है वो उसका प्रिपरेशन कर रही है और उसके बाद जब एग्जाम्स ख़त्म हो जाएंगे देन वो अपनी प्रिपरेशन बंद कर देगी. देन द थर्ड वन इज डेफिनेट फ्यूचर प्लान्स. फिक्स्ड
जो कि होते हैं आगे की प्लानिंग के लिए जो फिक्स चीज़ें हैं उनके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, आई एम मीटिंग माई फ्रेंड दिस वीकेंड, ये हमारी फ्यूचर की प्लानिंग है कि इस हफ्ते के एंड में मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। देन द D1 इज ट्रेंड्स, जो चीज़ें अभी फैशन में चल रही हैं जिसे लोग धीमे धीमे करके अपना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोर एंड मोर पीपल आर ट्राइंग टू योगा, ठीक है, आर टर्निंग टू योगा। तो बहुत सारे लोग हैं धीमे धीमे करके ये अब चीज़ लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि वो अब धीमे धीमे करके योगा की तरफ अपने आप को बढ़ा रहे हैं। Okay, there are 2 more points of this. After this, I'll be explaining you those 2 points as well and the structure also. Okay, so let's move on with the 5th use. Frequently repeated actions with the words always, continually, constantly to express annoyance or क्रिटिसिज्म। बहुत सारे वर्ड्स जो बार बार किसी एक्शन को रिपीट करते हैं या दोहराते हैं, और उन वर्ड्स में हम जैसे ऑलवेज का यूज़ करते हैं, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली। इसमें इन वर्ड्स का हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि जो भी अनोयंस है, ठीक है, हम जिस चीज़ को देख के चिड़चिड़ाते हैं उस चीज़ को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, तुम्हारी तो आदत ही है हमेशा शिकायत करने की, ठीक है। देन द 6th वन इज टेम्परेरी एक्शंस, जो कुछ टाइम के लिए ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लीला इज स्टेइंग विथ हर आंट फॉर अ वीक, ये टेम्परेरी एक्शन इसलिए है क्योंकि लीला जो है वो सिर्फ एक हफ्ते के लिए अपनी आंट के साथ स्टे करेगी और उसके बाद वो अपने घर वापस चली जाएगी। ओके, सो ऑल, आई होप ऑल दीज 6 यूजेस आर क्लियर टू यू। देन लेट्स मूव ऑन विद द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहला है एफर्मेटिव में वी यूज द सब्जेक्ट, देन इज, एम, आर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ing, ठीक है, ing ऐड हो जाता है, एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग पिज्जा, तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, एम ऑलरेडी क्योंकि लगा हुआ है, ठीक है, ईटिंग, ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ हमने ing ऐड किया हुआ है, एंड पिज्जा इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन नेगेटिव, इसमें सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर लगता है, देन उसके बाद नॉट लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ing एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट ईटिंग पिज्जा, आई सब्जेक्ट है, इज, एम लगा हुआ है, नॉट ऐड है, ईटिंग सेम थिंग, ईट प्लस ing एंड देन पिज्जा इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, इंट्रोगेटिव, इसमें इज, एम, आर पहले लग जाता है, देन सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ing एंड देन द ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपका एग्जाम्पल हो गया, एम आई ईटिंग पिज्जा, तो एम इसके साथ लगा हुआ है, आई हमारा सब्जेक्ट है, ईटिंग, ईट प्लस ing एंड देन पिज्जा अगेन इज द ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है क्योंकि इंट्रोगेटिव है। Okay, so I hope with this I am very much clear with the present continuous tense as well. After this we will be moving on with the 3rd sub part of the present tense, that is present perfect tense and their uses plus the structure. Okay students, so now the next we are going to study about the present perfect tense and its uses, which is a sub part of the present tense. Okay, so first use is recently completed actions, the results of which are visible in the present time. ठीक है, तो recently मतलब अभी जो actions पूरे किए जा चुके हैं उनका result जो है वो आगे जाके current situation में हमें समझ में आता है। For example, Suparna has written the letter. सुपर्णा ने ऑलरेडी लेटर लिख लिया है, रिटन काम हो चुका है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो हमें प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है कि नहीं ये लेटर उसने लिखा हुआ था। देन सेकेंड, पर्सनल एक्सपीरियंसेस और द चेंजेस, जो हमारे पर्सनल अपने खुद के तजुर्बे होते हैं या कुछ बदलाव होते हैं उसमें। फॉर एग्जाम्पल, फरीदा हैज़ डन अ कोर्स इन एम्ब्रॉयडरी एंड निटिंग, ठीक है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि फरीदा ने एक कोर्स किया हुआ है जो कि एम्ब्रॉयडरी और निटिंग में है, कढ़ाई में और बुनाई में उसने कोर्स कंप्लीट किया है अपना। देन द थर्ड वन इज पास्ट एक्शंस दैट आर नॉट ओवर एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम किसी एक्शन के बारे में, किसी काम के बारे में बात कर रहे होते हैं,
ठीक है, तो वो अभी भी पूरे नहीं हुए होते हैं, फॉर विच द टाइम ऑफ एक्शन इज नॉट मैंशनड। और इसमें क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में, किसी काम के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसमें जो समय होता है काम करने का वो क्लियर नहीं होता है। इन दीज सेंटेंसेस वी यूज टाइम एक्सप्रेशंस लाइक टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून, दिस वीक और दिस मंथ। जब हम पूरे पर्टिकुलरली एक टाइम मेंशन नहीं करते हैं तो जो हम टाइम के एक्सप्रेशंस, जो टुकड़े यूज़ करते हैं बोलने में या लिखने में, तो वो होता है जैसे कि आज, टुडे, ठीक है, आज मतलब आज सुबह, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून, आई विल कंप्लीट माई वर्क दिस आफ्टरनून, ठीक है, आई विल कंप्लीट माई सिलेबस विद इन दिस वीक, I am going to do the revision in this month, ठीक है। For example, अरुण has finished revising his syllabus this month। मतलब ये है कि अरुण ने जो है अपना जो भी सिलेबस उसका था वो इस महीने में रिवाइज कर लिया है, और आगे हो सकता है कि वो इसके लिए थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेगा और अच्छे से अपने सिलेबस को रिवाइज करेगा, लेकिन इस महीने में उसका सिलेबस जो है वो ऑलरेडी पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। देयर इज वन मोर पॉइंट लेफ्ट ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, okay, so I'll be explaining you after this, and then we will be moving on with the affirmative, negative and the interrogative structure of the present perfect tense. Okay, so let's move on with the fourth use of past perfect tense, and it says actions that began in the past and have continued into the present। यहाँ पे हम उन एक्शंस की बात करते हैं जो पहले शुरू किए गए होते हैं लेकिन अभी तक चल रहे होते हैं, ठीक है। विथ स्टेट वर्ब्स लाइक बी, हम इसमें कुछ वर्ब्स का यूज़ करते हैं जो कि स्टेट होते हैं, मतलब काम अभी जो चल रहा होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, लाइक बी, हैव, लाइक, नो, लव एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे वर्ब्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। देन वी ऑफन यूज़ फॉर, ज़्यादातर यूज़ जो होता है वो हम फॉर का और सिंस का करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नागराजा हैज़ बीन अ गुड फ्रेंड सिंस 2012, मतलब 2012 से नागराजा जो है वो एक बहुत अच्छा दोस्त है, इसी वजह से हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन विद द स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो द फर्स्ट वन इज एफर्मेटिव, subject plus has or have plus past participle। For example, I have, I हमारा subject है, have हमारा लगा है, tried sushi before, tried जो है वो हमारा past participle है, ठीक है। Then negative, subject plus has or have plus not plus past participle। I have not tried sushi before, ठीक है, सब्जेक्ट भी है, हैज हैव भी है, नॉट भी है और पास्ट पार्टिसिपल ट्राइड भी है। देन इंट्रोगेटिव, हैज और हैव पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन पास्ट पार्टिसिपल। तो हैज और हैव हमारा पहले आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा यू हो गया और पास्ट पार्टिसिपल हमारा ट्राइड हो गया, एंड देन एट लास्ट वी आर गोइंग टू पुट अप अ क्वेश्चन मार्क। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस and their uses. After this I will be moving on with the present perfect continuous tense and their uses along with the structure. I hope आपको present perfect tense और उसके uses along with the structure बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। Okay, so let's move on with the last subpart of the present tense, that is present perfect continuous tense and their uses. So the first use is actions which began in the past and continue up to the time of speaking। ठीक है, जो actions past में मतलब पहले शुरू किए गए होते हैं और अभी तक जो हम जिनके बारे में बात कर रहे होते हैं वो एक्शंस अभी भी चल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, मतलब एक्शन पास्ट में शुरू किया है, ठीक है, एक्शन पास्ट में शुरू किया है लेकिन वो अभी भी चल रहा है। टीवी जो मतलब जो टीवी था उसको देखा जा रहा था, वो एक्शन पास्ट में शुरू किया लेकिन अभी भी चल रहा है। Then the second one is past actions of certain duration with visible results in the present। ठीक है, कुछ पुराने एक्शंस कुछ ऐसे होते हैं जिनका एक लिमिटेड या एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है,
ठीक है, विथ विजिबल रिजल्ट्स इन द प्रेजेंट, और प्रेजेंट टाइम में उसका रिजल्ट जो है वो हमें दिखता भी है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन वॉकिंग इन द रेन, ठीक है, पास्ट एक्शन था, पहले से वो बारिश में चल रहा था, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ, दैट्स वाई ही इज गॉट अ कोल्ड, और प्रेजेंट में उसका रिजल्ट निकला कि उसको जुकाम हो गया है। देन थर्ड वन, टू एक्सप्रेस एंगर और अनोयंस, हम जब किसी चीज़ से चिड़चिड़ाते हैं या फिर अपना गुस्सा दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सुधा हैज़ बीन ट्राइंग टू वेक मी अप सिंस द मिनट आई फेल अस्लीप, मतलब जो सुधा जो है वो मेरे को बहुत देर से उठाने की कोशिश करी जिस टाइम से मैं सोया हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें सुधा जो है वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी रही है और उसको गुस्सा भी आ रहा है, तो उस चीज़ को दिखाने के लिए शी हैज़ बीन ट्राइंग टू वेक द अदर पर्सन since the time he or she is sleeping, ठीक है। Now I hope the uses of this present perfect continuous tense are clear to you. After this I will be moving on with the structure, that is affirmative, negative and interrogative related to the present perfect continuous tense. Okay students, so let's move on with the structure of the present perfect continuous tense. The first one is the affirmative. So the structure is subject plus has or have plus been plus verb plus ing plus object. Okay, so for example, they is the subject, have already लगा है, been हमारा already लगा है, स्टडी हमारा वर्ब है प्लस ing लग गया है तो वो स्टडीइंग हो गया, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा दे है, हैज हैव लगा है, नॉट लगा है, बीन लगा है, ठीक है। वर्ब हमारा स्टडी, स्टडी प्लस ing स्टडिंग हो गया, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, एंड दिस इज द रेस्ट पार्ट ऑफ द sentence. Same here also, it is the rest part of the sentence. Okay, so then let's move on with the third one, interrogative. इसमें has have पहले आता है, so have already दिया हुआ है, subject हमारा they है, then been plus been भी लगा हुआ है, verb plus ing, it is verb, study is the verb, ठीक है, देन प्लस ing, तो हमारा स्टडीइंग हो गया, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है, एंड ऑल मॉर्निंग अलोंग विद दिस क्वेश्चन मार्क इज द रेस्ट पार्ट ऑफ द sentence. So with this we come to an end of the past perfect tense part 1. You can say it is a part 1 of the tenses, ठीक है। सबसे पहला जो टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, वो पहला पार्ट है हमारा टेंसेस का। आफ्टर दिस आई विल बी मूविंग ऑन विद द सेकेंड पार्ट ऑफ योर टेंसेस, दैट इज द पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस में भी वी आर गोइंग टू हैव आवर 4 डिफरेंट सब पार्ट्स, देयर यूजेस, देयर स्ट्रक्चर एज वेल। So after this I will be moving on with the part 2. I hope I am very much clear with all the 4 subparts of the present tense, their uses and their structure. If any query, just drop me a message in the comment box after watching the video. I hope I would have been able to clarify all your doubts regarding the tenses. So with this I come to an end of the part 1, the present tense, as well as the chapter also. So wishing you all a very good day. Bye everyone.